ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमने सुबह एक वीडियो शेयर किया था उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। दोबारा बना रहा हूँ मैं, और ये लाइव क्लास है तो इसमें आपके जो डाउट्स होंगे इन बिटवीन आप मेरे को पॉज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग योर क्विन मैकेलेक्सकी मेथड और टेबुलर मेथड। और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमारे को, क्योंकि व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जो आपका नॉर्मल के मैप था या बुलियन अलजेब्रा था उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होते थे आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता डिजाइनर का कि ये जो आपने बनाया है ये सही बनाया है या नहीं बनाया है। सो इन दैट केस इट इज ऑलवेज गेटिंग इनटू ए डिफिकल्ट थिंग कि हम इसको कैसे करें सॉल्व। तो उस केस में आपको क्या करना था कि जो भी आपने काम किया हुआ है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकें। तो इसके लिए फिर जो बेटर रहता है यही रहता है कि कोई ना कोई नया हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखें कि जिससे कि आपका जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वो ईज में हो जाए। तो कोई ऐसा मेथड भी चाहिए था कि कंप्यूटर में हम यूज भी कर सकें, क्योंकि आगे जाके 8 बिट 16 बिट 32 बिट भी बनना था। ठीक है, तो वो खैर इसमें वो केमैप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आपको 6 वेरिएबल 8 वेरिएबल करना है तो फिर आप के मैप में बहुत मुश्किल हो जाता है करना। मैपिंग करना के मैप अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है 6 वेरिएबल के लिए। तो उस केस में फिर हम के मैप की जगह टेबुलर मेथड यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो लॉजिक फंक्शन होते हैं मोर देन 5 वेरिएबल्स होते हैं, और इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये 1 की ग्रुपिंग है, डोंट केयर आ गया, 4 की ग्रुपिंग है, तो अगर आप 5 बना रहे हैं 32 का पेयर भी बन सकता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। तो इनको देखते हुए जो आपका जो नया टेक्निक था दैट इज योर क्विन-मैकलेक्सकी मेथड। तो इसमें जो है के मैप जैसी ही प्रिंसिपल है, लेकिन हम इसमें यूज नहीं करते उसको उस तरीके से। तो इसमें जो सिंपल वही है कि जो इसकी स्टेप्स हैं वो स्टेप्स ये कहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट थिंग प्रायोरिटी रहेगी कि आप प्राइम इम्प्लीकेंट्स को फाइंड आउट करेंगे कि जो भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बारे में हमने पहले पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और उसमें से फिर हम असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स निकाल लेंगे। तो जो भी आपका बचेगा दैट विल बी योर मिनिमल फंक्शन। अब इसको देन बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल सेलेक्ट किया था। दिस इज योर एग्जांपल विच आई हैव चोजन। तो इसमें आपने देखा था कि ये एक मिन टर्म्स दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है आपका मिन टर्म्स का, उसमें फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस। तो इसको हमने अलग से ग्रुप किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमने किया था वो ग्रुपिंग की थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वंस। तो जैसे नंबर ऑफ वंस कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 में कोई वंस नहीं है, इसका एक अलग पेयर बन गया। इसी तरीके से जब ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ वंस हैं वो 1 है। चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 4 है, उसमें सब में 1 एक बार ही आ रहा है, उससे ज्यादा बार नहीं आ रहा। तो एक पेयरिंग ये हो गई आपकी। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयरिंग आपकी रहती है वो रहती है नंबर ऑफ वंस आर 2। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 में, 6 में या 12 में नंबर ऑफ वंस जो है आपके 2 हैं। तो उस तरीके से आपने इसकी पेयरिंग कर ली। उसके बाद ग्रुप 3 बना आपका, नंबर ऑफ वंस जो है 3 है, तो इसको आपने इस तरीके से पेयरिंग कर ली। उसके बाद जो नंबर ऑफ वंस है वो 4 हो गए, तो ऐसा वाला एक ही पॉसिबिलिटी है तो आपने उसको लिख दिया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मिन टर्म्स क्या है। तो जो आपकी मिन टर्म्स है उनको आपने इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद आपने ग्रुपिंग करनी है। तो ये थोड़ा सा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप इसकी ग्रुपिंग कर पाएंगे इस तरीके से। अगर आपको यही नहीं आता तो फिर मुश्किल है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस, 0 1 2 3 4। और ये क्योंकि 4 वेरिएबल है, अगर 5 वेरिएबल होगा तो 5 वंस भी हो सकते हैं, 6 होगा तो 6 वंस भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने ग्रुपिंग कर ली तो ये स्टेप 1 हो गया इसका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इनके साथ कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन का एक ही फंडामेंटल रहता है कि जो वंस हैं उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जो वंस हैं आपकी उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें और इसमें सिर्फ एक ही बिट चेंज हो एट अ टाइम। एट अ टाइम देयर इज ओनली 1 बिट चेंज।
तो आपने 0 लिया और 1 ये लिया, तो इसमें सब में क्योंकि ये 0 था, कोई भी 1 नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही 1 है, तो एट अ टाइम एक ही बिट चेंज होगी, तो आपने सारे पेयर बना लिए 01 02 04, दैट्स ऑल, दैट्स ओके। अब उसके बाद 0 और 2 में पेयरिंग नहीं हो सकती क्योंकि मोर देन 1 ग्रुप चेंज हो रहा है। तो ये आपको पता ही है कि जब भी मैपिंग करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं, कॉमन निकालना होता है तो क्या देखते हैं कि कोई बिट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बिट चेंज हो रहा है तो हम कांस्टेंट टर्म्स को लिखते हैं, तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको लिख रहे हैं और जो चेंज हो रहा है उसको हम बार से रिप्लेस कर दे रहे हैं। फिर आपने ग्रुप 1 और 2 की कंपैरिजन करनी शुरू की। तो ग्रुप 1 में आपने जैसे ये 0001 है, तो इसको कंपेयर किया इसके साथ, आपने इसके साथ, तो इसमें देखिए आपका 1 है सेम हो गया, और 1 है ये 0 है और 00 है, दैट मीन्स एक ही जगह पे डिफरेंस है, वो है ये 0 के ऊपर, तो उसके कंपैरिजन में आपने यहाँ पे एक हाइफन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 1 और 6 के लिए देख लिया, तो 1 और 6 में तो नहीं ज्यादा बिट्स चेंज है, क्योंकि ये अगर 1 की बात करें, ये 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका मोर देन 1 बिट चेंज है, एट अ टाइम 3 बिट्स चेंज हो रही है, तो ये नहीं आ सकता इसमें। उसके बाद 1 और 12 है, तो इसमें भी आपका ऐसा ही है, मोर देन 1 बिट चेंज है, तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जिनमें आपके इस ग्रुप और इस ग्रुप में सिर्फ एक बिट चेंज हो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपने नेक्स्ट को उठाया 2 को, तो 2 और 3 में देखा आपने, यस एक बिट ही डिफरेंस है, वो आपने लिख दिया, और 2 और 6 में भी एक ही चेंज है आपका ये वाला, वो आपने लिख दिया। उसके बाद 2 और 12 में नहीं, मोर देन 1 बिट चेंज है, उसको नहीं लिखेंगे, तो ये आपका पेयरिंग हो गई। उसके बाद 4 और 3 में देखेंगे, 4 और 3 में मोर देन 1 बिट चेंज है, तो नहीं लिखेंगे। 4 और 6 में एक ही बिट चेंज है, वो ये वाली, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4 और 12 में आपकी एक बिट चेंज है, वो आपकी ये रही, लिख दिया आपने। तो इस तरीके से आपने पेयरिंग कर ली। उसके बाद कोई बचा नहीं, खत्म। अब इस ग्रुप और इस ग्रुप में देखेंगे हम, तो इस ग्रुप और इस ग्रुप में 3 और 7 में एक बिट का फर्क है, लिख दिया। 3 और 11 में भी एक बिट का फर्क है, लिख दिया, दैट्स ऑल। 3 और 15 में तो जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि मोर देन 1 बिट चेंज है। एडजेसेंट को ही देखना है आपने, क्योंकि एक ही बिट चेंज हो रहा है ना, तो 6 और 7 में एक बिट चेंज है, लिख दिया, और 6 और 11 में ज्यादा चेंजेस हैं, इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे। और ऐसे ही 12 और 7 में नहीं, ज्यादा चेंजेस हैं, 12 और 11 में भी ज्यादा चेंजेस हैं, तो नहीं लिखेंगे। अब आपका ग्रुप 3 और ग्रुप 4 आ जाएगा, तो 7 और 15 में एक बिट चेंज है, लिख दिया, और 7 11 और 15 में भी एक बिट चेंज है, आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपकी ग्रुपिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड स्टेप 2, दिस इज कॉल्ड स्टेप 2। और मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी स्टूडेंट को, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब आगे चल रहे हैं हम स्टेप 2 से स्टेप 3 की तरफ। तो इसमें भी वही रहेगा कि ये जितने भी आप देख रहे हैं, इसको हमने ग्रुपिंग की है, इसमें एक एक हाइफन लग गया है, और इसमें भी एक एक हाइफन लगा हुआ है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम ये पेयर उठाएंगे 01 वाले पेयर को इससे मैच करके देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं मोर देन 1 चेंज है, यहाँ पे भी हाइफन है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पे भी हाइफन है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी हाइफन है आपका, और ये भी हाइफन है। तो अलग अलग पोजीशंस में तो 2 बिट चेंज, इसलिए आप इसको नहीं इंक्लूड कर सकते। अब 0123, इसमें हाइफन दोनों का सेम है, और 01 डिफरेंट है बस, तो दैट मीन्स दिस इज द राइट पेयर। तो 0123 आपने लिख दिया 00 हाइफन हाइफन, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे 0126, तो हाइफन ही डिफरेंट है, तो अपने आप मोर देन 1 बिट चेंज डिफरेंस है, तो उसको आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते, तो बाकी सब आपके नहीं इंक्लूड होंगे। खत्म हो गई कहानी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर उठाएंगे 02, तो 02 आप पिक करेंगे, तो 02 में हाइफन हाइफन सेम है, और ये चेंज है, दैट मीन 0213, 0213। लेकिन आपने जो ऑर्डर लिखा है 0123 या 0213, ये एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम आए तो आपको पता लग जाएगा दैट इज अ रेडंडेंट टर्म, उसको आप फिर हटा देंगे।
और फिर आप बाकी को भी मैच करेंगे इस तरीके से। तो 0 4 को मैच करेंगे, 0 4 को जब मैच करेंगे तो 0-0 0, ठीक है। और हाइफन की पोजीशन चेक करेंगे तो यही कॉमन है और बाकी एक ही बिट चेंज है, तो 0-0। तो ये 0-2-4-6 हो गया आपका। और इसी तरीके से 0-4-2-6 हो गया, तो ये दोनों भी सेम ही है। तो इसमें से फिर आपको ये हटाना पड़ेगा रिडंडेंट को, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट इसकी पेयरिंग इसके साथ करने की कोशिश करेंगे। तो हाइफन सबका डिफरेंट है, दैट मीन्स 1-3 किसी के साथ पेयर बना ही नहीं सकता। अब 2-3 की बात करेंगे, तो 2-3 की बात करेंगे तो हाइफन सेम है, 1 सेम है, 0 सेम है, सिर्फ 0 और ये डिफरेंट है। दैट मीन्स 2-3 और 6-7 को 2-3 और 6-7 को हम मैच कर सकते हैं। तो ये किया और ये आपका एक टर्म बन गया। उसके बाद बाकी देखेंगे 2-6 और इसको नहीं डिफरेंट है। अगर 2-6-3-7 को देखेंगे तो ये हाइफन हाइफन सेम है और 1-1 सेम है, 0-1 चेंज है, 0-0 सेम है। तो दैट मीन्स 2-6 आपका 3-7 ये हो सकता है। लेकिन अगेन ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए आप इन दोनों को रिड्यूस करके एक ही टर्म बनाएंगे। बाकी आप सबको देखेंगे तो कोई आपका पेयरिंग होगा ही नहीं। तो 4-6 की आप चेक करेंगे पेयरिंग, तो 4-6 की पेयरिंग एक बार हो चुकी है, लेकिन 4-12 की पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं बन रही, ना इधर से ना इधर से। तो ये आप टिक लगाते जाएंगे यहाँ पे जो जो कवर हो रहा है। अगर जो जो कवर नहीं होगा वो वैसे ही रह जाएगा। तो आप देखेंगे जब करेंगे तो ये 4-12 जो है ये कवर ही नहीं हो रहा किसी के साथ, क्योंकि ना तो इधर किसी के साथ पेयरिंग बनी और ना ये किसी के साथ आगे जाके पेयरिंग बना पाया। तो ये रह गया एक आइसोलेटेड थिंग, तो इसको आप अलग से रख देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज में आपका प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया। इस स्टेज में क्यों बन गया है प्राइम इम्प्लीकेंट? क्योंकि इसकी पेयरिंग ही नहीं हो पाई किसी के साथ। और ये जो आपकी स्टेज 3 है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये आपकी स्टेज 3 है, क्योंकि जब आपकी वेरिएबल ज्यादा होंगे तो पेयरिंग और भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ है, यहाँ इसके बाद पेयरिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि मोर देन 1 बिट चेंज है। यहाँ पे भी देख लीजिए, इसके साथ मोर देन 1 बिट चेंज है और फिर इसका और इसका भी मोर देन 1 बिट चेंज है, तो ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स हमें अपना जो भी प्रोसेस है इस तरीके से मिनिमाइजेशन का, वो यही स्टॉप करना पड़ेगा। अब एक बार आपने इस तरीके से सारा कुछ कर लिया तो आप रुक जाएंगे, और जो जो आपके अनग्रुप्ड हैं, जैसे कि इस स्टेज में ये है और उसके बाद फर्दर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जो अनग्रुप्ड है और ये है, ये सारे के सारे आपके एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको कहते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं आपके, ये मैं लिखा था शायद कहीं पे। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स आपके कौन कौन से बन गए? ये बन गए आपके F इज इक्वल टू बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार डी बार प्लस ए बार सी बार प्लस सी डी। तो ये सारे नोट कर लीजिए आप, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो आप मेरे को बताते जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आप पेयरिंग भी लिख लीजिए, 4-12 और ये आ गया आपका 0-1-2-3 और ये आ गया आपका 0-2-4-6 और ये आ गया आपका 2-3-6-7 और ये आ गया आपका 3-7-11। सर ए बार सी है। कौन सा वाला? हाँ, ये ए बार सी है, ठीक है। इसको कर लीजिए, ए बार सी है ये, ठीक है। ये लिख लिया ना आपने सारा? ये मुझे बताते जाना अभी नेक्स्ट उसमें, ठीक है। ओके, सो ये आपका जो काम था ये हो गया, ग्रुपिंग हो गई। अब हम इसको यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे? नेक्स्ट पेज पे हम इसको यूज करेंगे। तो अब आपने नेक्स्ट पेज में क्या करना है, कुछ नहीं, एक टेबल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका टेबल बन गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आपने वेरिएबल्स लिखने हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट लिखना है वी सी बार
डी बार, साथ में आपने उसका नंबर भी लिखना है, जैसे 4 है, 12 है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया ए बार बी बार, ए बार बी बार, 0 1 2 3, then next is your a bar d bar, this is 0 2 4 6, and next ए बार is सी, a bar c, that is 2 3 6 7, and last is your cd, that is 3 7 and 11 and 15। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, ये मिन टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मिन टर्म्स है इनको भी आपने लिख लेना है। मिन टर्म्स हैं आपकी जैसे, और उनको उन्हीं को जो आपकी मिन टर्म्स है उन्हीं को ही लिखना है आपने। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज पे अटेंशन। उसमें क्या करना है आपने, जो जो टर्म्स यहाँ पे लिखी है उनको क्रॉस कर देना है। जैसे 4 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और ध्यान रहना है कि रखना कि लाइन उसी में ही क्रॉसेस हो। तो ये हो गया 0 1 2 3, उसके बाद आ गया 0 2 4 एंड 6, उसके बाद आ गया 2 3 6 एंड 7, देन 3 7 11 एंड 15, ठीक है। ये क्रॉसेस बन ली है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आपने पेंटिंग कर दी है, पर पेंटिंग नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो करने लगे हैं। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए। अब क्या है, आपने देखना है कि हॉरिजॉन्टली हम किस किस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और ऐसे वाले कलेक्ट करने जो कि सेलेक्ट कर रहे हैं जो किसी भी लाइन में कवर भी नहीं हो रहे। जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये किसी भी से कवर नहीं हो रहे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सॉरी। तो इसको आपने इस तरीके से कर लेना है, और ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, और ये इस तरीके से हो गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू, वर्टिकल। और जो किसी में भी कवर नहीं हो रहे उनको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आपने क्या ध्यान देना है कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ नहीं है, वो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। तो बड़े ध्यान से आपने उनको करना है ड्रॉ। ध्यान से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके सारे कवर हो जाने चाहिए कनेक्शंस में। तो आपने ये लाइन आपने एक ड्रॉ कर दी, ये आपका ये कवर हो गए, ये कवर हो गए। और अगर आप यहां से कनेक्शन दे देते हैं ये, तो ये सारे कवर हो रहे हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें और इसमें आपको देखना है किसमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखना है इसके दो अनकवर्ड है, इसके सारे कवर्ड है, कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन आ रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है ये। तो दैट मीन्स यहां से आपका क्लियर हो गया कि आपके जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, जिनको हम ईपीआई भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं। वो आपके हैं एफ इज इक्वल टू पी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार डी बार प्लस ये सी डी प्लस सी डी। अब ए बार सी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कवर हो रहा था आपका। यहां से भी कवर हो जा रहा है, यहां से भी कवर हो रहा है, और यहां से भी कवर हो रहा है, लेकिन ये सारा कवर नहीं हो रहा था। इसलिए हमें, तो जिस लाइन में ये गो सर्कल है उस लाइन में तो ये सारा कवर आपको करना ही है, उसको तो लाइन ड्रॉ करनी ही है। लेकिन जिस लाइन में वर्टिकल कनेक्शन कहीं से भी आ जा रहा है, उस केस में आपने उसको कनेक्शन बनाना ही बनाना है करके। यस, प्लीज आस्क योर डाउट, व्हाट इज योर डाउट। सर वहाँ ए डैश डी डैश भी तो कवर हो रहा है सारा। नहीं, ए डैश बी डैश में कवर नहीं हो रहा ना, ये देखो,
ये वाला है, ये कवर नहीं हो रहा ना, ये बबल ए जो है, डैश डी डैश ये सर, इसके नीचे वाला ये ए डैश डी डैश। नहीं, इसका इसका ये इसके इसका कनेक्शन नहीं बन रहा ना, ये देखो ना। लेकिन इसमें हमारे पास जैसे चॉइस होगी कि हम ए डैश डी डैश और ए डैश सी में से कोई नहीं, ए डैश सी जो है कवर हो रहा है कहीं ना कहीं से, ये देखो ना, ये डी ए डैश डी डैश का ये तो बन रहा है ना कनेक्शन, तो ये इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कर देते हैं तो ये तो कवर हो रहा है, हमारा कोई भी पर्पस सॉल्व हो रहा है, लेकिन इसके दोनों बच जा रहे हैं सॉल्व होने, टच होने से। ठीक है, तो आपने मिनिमम रिसोर्सेज का भी यूज करने हैं। जैसे ही मैं दिखाता हूं आपको, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है। ये देखो, ये आपका जहां जहां बबल आ गए, दैट मीन्स वो कहीं भी कवर नहीं हो रहे किसी से भी। ठीक है, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे बबल नहीं बना पाया, ध्यान नहीं रहा मुझे। जैसे ये है, ये इसलिए थोड़ा सा, जब आप नोटबुक में बनाते हैं तो लाइन से बनाते हैं, ये भी कहीं से कवर नहीं हो रहा, ये भी कहीं से कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब ऐसे केसेस हैं जो कहीं से भी कवर नहीं हो रहे, उसको फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो ये तीन हो गए। अब आपके पास ऑप्शन था कि इसको करें या इसको करें। तो इसको कवर करने का बेनिफिट ये है कि जब आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप इसको कर लेते हैं तो इसका कुछ बच जाता है, जैसे इसका ये बच जाएगा जो कनेक्शंस नहीं है, तो उस केस में फिर आप उसको इंक्लूड नहीं करते। ये देखिए, जैसे ये है ना, कि जैसे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि इसको करना है कि नहीं करना है, लेकिन इसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें इसको भी कवर करना था और इसको भी कवर करना था। अगर आप इसको कवर कर लेंगे ऐसे करके, इसको कवर कर लेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है। इसलिए बेस्ट यही रहता है कि जो आपकी लाइन है मैक्सिमम आपको कनेक्शंस प्रोवाइड कर रही है, आप उसी को ही चूज करें, बाकियों को रहने दें। ठीक है, क्योंकि ये आपका असेंशियल, ये आपका नॉन असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है और ये आपका असेंशियल है एक तरीके से, क्योंकि अगर आप इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इसको भी कनेक्शन हो गया, इसको भी हो गया, और इसको इधर से आ गया, इसको यहां से आ गया, तो इसके तो सारे टर्म्स कवर हो ही रहे हैं, तो इसमें तो लाइन बनाने का मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बना देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रह जाएगा, इसलिए बेटर ये रहता है कि जो आपके कनेक्शंस हैं उनको आप इस तरीके से कनेक्ट करें ताकि आपके हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी ताकि आप खुद सॉल्व करें और आपको थोड़े से डाउट्स हों और आप इसको समझ सकें, ये मैंने असाइनमेंट दी थी आपको। तो आप में से किसी ने स्टूडेंट ट्राई तो किया नहीं होगा, अभी किया है कि ट्राई? सर आंसर बता दीजिए इसका क्या है। नहीं, आंसर तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो सबके लिए हो जाएगा ना फिर आंसर। सर कर रहा है इसको। हाँ? सर किया था क्योंकि सर टेबल में दिक्कत आ रही है। अब नहीं आएगी ना, अब तो प्रोसीजर दोबारा बता दिया आपको। सर एक बार अगर हम इसके वैल्यू बताएं तो एक बार टेबल बता दोगे? चलो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये कर लिया सर। टेबल 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 यही तो है, सर, वो जो लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ये है, ये इसमें भी इन्होंने यही किया हुआ है कि जो आपके कवर नहीं हो रहे, एक ये कवर नहीं हो रहा, एक ये कवर नहीं हो रहा, तो फिर आपको सारा ही बनाना पड़ेगा। तो आपके ओवरऑल देखने पड़ेंगे आपको कि कितने आपके ओवरऑल इम्प्लीकेंट्स बनते हैं ओवरऑल। तो जैसे ये है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। जैसे इस ये लाइन तो हमारे को चाहिए ही चाहिए, ये वाली मैं रेड कलर यूज करता हूँ। ये वाली लाइन तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये वाली जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ। क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें ये सर्कल्ड है, असेंशियल है। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन भी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए, 1 2। ठीक है, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो ये जो लाइन है ये तो सारे कवर हो गए, इसको इससे कनेक्शन मिल जा रहा है बी बार डी बार से, तो ए बार बी बार कैन बी एलिमिनेटेड। कर सकते हैं,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर सर, हाँ, यस सर। कर सकते हैं एलिमिनेट, की ड्रॉ करना जरूरी है? नहीं सर, वो हो गया ना कनेक्शन। क्योंकि ये कवर हो रहा है ना कहीं से। यस सर। ठीक है, पर देखते हैं, अभी अभी इसको फाइनल मत करिए। अभी हम, इट्स टू अर्ली टू गेट इट इनटू फाइनल मोड। तो अभी हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कौन सा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद ये है ए बार डी। ए बार डी है, तो अगर हम ए बार डी को ड्रॉ करते हैं, सपोज ये, अब भी तो आपका ये ए बार बी बार वाले सारे टर्म्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं ना? ए बार डी को रख रहे हैं यस तब भी। सर। नहीं, थोड़ा सोचिए। ठीक है, यस यस मत करिए, थोड़ा सोचिए इसको, है? ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास चॉइस होगी ना कि दो में से हाँ हम कोई एक रख सकते हैं। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन इसमें हमें बेटर चॉइस कौन सी लग रही है? ये वाली। क्यों? ये बी डी बार वाली लाइन तो कंपलसरी है, तो इसने इसके ये वाले दो तो कवर कर लिए, और ये वाला इसके साथ कवर हो गया, ये वाला इसके साथ कवर हो गया। ये देखिए ना, बना रहा हूं मैं ये लाइंस, ये इसके साथ कवर हो गया, किसके साथ? इसके साथ कवर हो गया, और ये वाला इसके साथ कवर हो गया। दैट मीन्स ए बार डी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस कैन बी एलिमिनेटेड। जब दो हो ना, तब उसमें देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम इस लाइन में आ जाते हैं। ये लाइन तो कंपलसरी है। क्यों ये लाइन क्यों कंपलसरी है? क्योंकि इसमें ये बबल है, ये एसेंशियल है, ये किसी में भी कवर नहीं हो रहा। वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से कहीं भी कवर नहीं हो रहा, ये और ये, तो ये तो एसेंशियल लाइंस हैं ही हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए हमारे को। अब इसमें आ जाते हैं ये, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये इसके साथ हो रही है, ठीक है, और ये जो एक्स है ये इसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो ए सी बार डी बार को रखना है कि नहीं रखना है, अभी डिसाइड नहीं किया आपने। मैं बताता हूं क्यों। अब नेक्स्ट आ गया ए बी सी बार, ए बी सी बार। तो इसमें आपका ये बचा हुआ है और ये है, तो इसको आपने इसके साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और इसको इसके साथ कर दिया। तो इसमें बेटा कुछ डाउट है, ये जो सोल्यूशन है ये सही नहीं है सोल्यूशन। ये मेरे को लगता है मैंने नेट से उतारा था, तो सही नहीं है नेट से सोल्यूशन। जो आपका एक्चुअल सोल्यूशन है ना, वो एक तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ए सी बार डी बार की, और या इसकी, इन दोनों में से एक ही आ सकता है। ठीक है, वो आपको देख लेना है कौन सा रखना है। ठीक है, और ये चाहिए हमारे को, ये चाहिए और ये चाहिए, तो जो आपका सोल्यूशन है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है, क्योंकि कनेक्टिविटी बन रही है ना। चॉइस हो वहाँ पे कौन सा रखते हैं फिर? उसमें से मेरे ख्याल से आप ये ऊपर वाला रखिए ज्यादा नजदीक, जो है ए सी बार डी बार। उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये ऊपर भी कनेक्शन दे रहा है ना, इसके साथ भी तो कवर कर रहा है, ये इसको भी तो कवर कर रहा है बी बार डी बार के साथ। तो ये तो इसके साथ कवर हो रहा है, लेकिन ये जो है ये इसको कवर कर रहा है। ठीक है, और ये इसको कवर कर रहा है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा चीजों का। ठीक है, चलो ये ट्राई करिए। और मतलब इसके दोनों सॉल्यूशन ठीक होंगे ना अगर कोई भी रख ले इनमें से? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन फिक्स ही होता है, शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका के मैप हो गया सॉल्व। ठीक है, और अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मिलेंगे। उसमें जो डिस्कस करना है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, जैसे आज डाला था, तो कल मैं वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा, या आज शाम को अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना इसको एक बारी। और कोई डाउट्स होंगे तो, क्योंकि कल भी मेरे को पूरा दिन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बिजी रहना पड़ेगा, तो क्लास नहीं लगा पाऊंगा। हाँ, सैटरडे को मैं फिर, अगर लाइट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर मैं आपकी एक क्लास लूंगा। ठीक है, 2 क्लासेस इकट्ठी ले लेंगे ब्रेक कर करके, ताकि आपका सिलेबस जो एक अच्छे पेज पे आ जाए, तो नेक्स्ट वीक से हम ज्यादा स्पीड से काम करना शुरू कर दें। ठीक है, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।